जाएगी। आप सभी ओके अपना कैमरा ओपन रखिएगा, ओके, और माइक म्यूट। जब भी आपको अनम्यूट करना हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पे हैंड रेज का ऑप्शन होगा, ओके, तो आप हैंड रेज कीजिएगा और आप आखिर में सभी क्वेश्चंस कंप्लीट आपके आंसर्स किए जाएंगे, ओके। बीच में भी कोई डाउट हो तो आप हैंड बस रेज कर दीजिएगा, ओके। चलिए, मैं आपकी फेस योगा इंस्ट्रक्टर पूनम जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ सुध योगा फाउंडेशन में। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और मेरा ये फेस योगा सेशन का 58 बैच, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो फर्स्ट में यहाँ पर आपको जो फेस योगा के बारे में जो आप लोग सब हम यहाँ जुड़े हैं उसके लिए थैंक यू करना चाहती हूँ राजीव सर और कंसपाल जी को। यस लक्ष्मी जी, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है? Shall I talk? Shall I talk? Teacher, shall I talk? Shall I talk? यस यस Teacher, is this class Hindi में है? हिंदी है? If it यस, is, दिस बैच इज गोइंग टू इन हिंदी। I want English class, teacher. ओके, so you will ask the details about the English session with Rajiv sir, but you will attend this batch also, okay. Okay. Like the introduction session, this one is the introduction session about the face yoga, okay. So there is the language issue about the Hindi or English. You will contact with the Rajiv sir about the session, like you can join the Hindi batch or English batch, okay. We will provide the both of the batch. There is a both of the batch available, but I will take the session in Hindi, okay. So I'm your face instructor Poonam Jain. I will teach you about the face yoga. तो आई होप यहाँ पर फेस योगा की जर्नी जो सभी लोग शुरू करने जा रहे होंगे उन सभी ने या तो ये एक्चुअली ज्वाइन करना स्टार्ट किया होगा, लाइक वो इम्प्रूवमेंट चाहते हैं अपने आप में, या वो किसी की जर्नी में या किसी की लाइफ में उस चीज़ को इम्प्रूव करना चाहते हैं। ठीक है, फेस योगा जर्नी जो है वो हमें किस लिए करनी है, अपने लिए या किसी के लिए भी। तो ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू आप यहाँ पर अगर रखते हैं तो भी आपकी ये जर्नी बहुत खूबसूरत रहेगी। मेरे साथ मैं पूरी कोशिश करूंगी। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले बताने वाली हूँ कि हम फेस योगा में किन चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पहले एक बेसिक आउटलाइन के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम लोग आपस में इंट्रोडक्शन करेंगे, ओके। तो बेसिकली हम यहाँ सीखने क्या वाले हैं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो फेस योगा में देखिए आपका केवल अबाउट फेस के बारे में नहीं आता। मोस्ट ऑफ लोगों को लगता है कि हमने फेस को कवर कर लिया, उसको क्लीन कर लिया तो हमारा फेस योगा हो गया, ओके। तो सेम एज अगर मैं बोलूँ मेरा फेस अच्छा दिख रहा है, लेकिन अबाउट माई नेक, अबाउट माई शोल्डर पोस्चर, अबाउट माई सिटिंग पोस्चर, अगर ये सब भी करेक्ट नहीं है, ठीक है, अबाउट माई हेयर, ठीक है, अबाउट माई लाइफ पैटर्न, अगर मैं उसको मेंटेन नहीं कर रही हूँ, डेफिनेटली वो सब चीज़ें आगे मेरे फेस पर दिखाई देने लगेगी, ओके। तो हम इन सभी चीज़ों के बारे में भी बात करते हैं। तो नॉट ओनली योर फेस, ऑल्सो नेक, चेस्ट, जितना भी हम फेस को कवर करेंगे वो हमारा क्लीवेज पार्ट तक पूरा इंक्लूड रहेगा। शोल्डर भी रहेगा, हमारा सिटिंग पोस्चर भी रहेगा, ओके। आपके हेयर के बारे में भी उसमें इंफॉर्मेशन रहेगी, क्लियर। तो फेस योगा में बेनिफिट की अगर बात करें तो बेनिफिट सबसे एंड में एक्सप्लेन करूंगी कि बेनिफिट्स की तो कमी नहीं है फेस योगा की जर्नी में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ब्रीदिंग टेक्निक सीखने को मिलेंगी, क्यों हम ऐसा ब्रीदिंग टेक्निक फॉलो करते हैं, कितना हमें फेस योगा प्रैक्टिसेस के बीच में रिलैक्सेशन ज़रूरी है, कितनी देर हमें रिपीटेशन करना चाहिए, क्या मेंटेन करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एक गाइडेंस होता है हमारा किसी चीज़ को फॉलो करने के लिए। तो बेसिकली रूल क्या है कि आपको ये नहीं करना है और इसको फॉलो करना है, ओके। तो बेसिकली हम उन सभी चीज़ों को सीखेंगे कि क्या डूज है क्या डोंट है, मतलब हम किस चीज़ों को फॉलो करने वाले हैं, कि आपको फेशियल लाइंस को आने से कैसे रोकना है, आप कौन कौन से फेशियल पैक्स अपने स्किन के अकॉर्डिंग सीख सकते हैं जो आपकी स्किन को सूट करते हो। लेकिन केवल अपने तक ही रखना है तो ठीक है, लेकिन यही चीज़ आप दूसरे को भी सजेस्ट करोगे तो आपको बेसिकली स्किन की एनाटॉमी भी पढ़ाई जाएगी, स्किन के बारे में पूरा पढ़ाया जाएगा, ताकि आप गाइड कर सको दूसरे को भी कि आपके फेस के लिए क्या बेटर है और सेम एज दूसरे के लिए क्या बेटर है, ओके। तो सेम है, जब आप स्किन एनाटॉमी पढ़ेंगे और स्किन के बारे में पढ़ेंगे तो आपको ये समझ आएगा हमारे फेस में जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं, क्या बेसिकली उसका रीज़न है। कई लोगों को एक्ने पिंपल्स हो रहे हैं, कई लोगों को बहुत ज़्यादा एज के अकॉर्डिंग लाइंस ज़्यादा आ रही हैं, कई लोगों की मसल स्टिफनेस हो रही है, ओके।
डार्क सर्कल ज़्यादा हो रहे हैं, तो इन सभी पैटर्न्स को हम कैसे सही कर सकते हैं, इन सभी प्रॉब्लम्स को हम कैसे फेस कर सकते हैं अबाउट फेस योगा। तो आप ये सब चीज़ें फेस योगा में सीखेंगे। क्लियर है? सेम एज डिटॉक्सिफिकेशन की प्रैक्टिसेस भी रहेंगी आपके इसमें, और फेशियल प्रैक्टिसेस जैसे जितने भी हम फेशियल मूवमेंट करेंगे वो हमारी फेशियल प्रैक्टिसेस फेस योगा रहेगा। इसमें हम मसाज सीखेंगे, तो मसाज के भी अलग अलग पैटर्न्स यहाँ पर मेंशन रहेंगे। ठीक है, आप कितने तरह की मसाज सीखने वाले हैं और क्यों ज़रूरी है और किन के लिए ज़्यादा अच्छी है, कितनी एज वालों को करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कैसे आपकी बॉडी में चेंजेस दिखाई देते हैं। ठीक है, और ये कब से चल रही है मसाज, मतलब अबाउट हमारे हम लोग इससे बात करते हैं कि हम ये अभी नया ट्रेंड चला है, ऐसा नहीं है कि नया ट्रेंड चला है, ये सभी चीज़ें हमारी सिर्फ पुरानी थी, अब अभी न्यू फॉर्म में थोड़ा ज़्यादा अपडेट हो गई हैं। तो लोग इससे अभी अवेयर तो थे, बट क्या था, कुछ टाइम के लिए कुछ चीज़ें अगर रुक जाती तो हमें लगता है लाइक कोई नई चीज़ हमारे सामने आ रही है। ओके, तो सभी लोग अपने आप को क्योर कर सकते हैं अबाउट फेस योगा से। आप अपने आप को कितना यंग दिखा सकते हो, लाइक आप 20-40, जैसे 20-30 पे आपने स्टार्ट किया, अभी हम लोग को लगता है लाइक हमने लेट कर दिया, लाइक 50 हो गया हमारी एज, जब हमने स्टार्ट करना लेट कर दिया, बट ऐसा नहीं है। आपने जब स्टार्ट किया आप तभी से अपने फेस पर वर्क करना स्टार्ट कीजिए और अपने चेंजेस को देखिए। ओके, दिस इज द फेस योगा, ये आपकी फेस योगा जर्नी रहेगी। ऐसा नहीं है लाइक 50 के 60 के 70 के तो हम नहीं कर सकते, अब हमारे फेस पर चेंजेस नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। जितना भी आप वर्क करोगे, जितना भी आप अपने फेस पे रिजल्ट देखना चाहते हो, उसके लिए बस आपको क्या करना है, कुछ बेसिक प्रैक्टिसेस अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड करनी है, और उसके लिए थोड़ी सी बेसिक नॉलेज आपको चाहिए, जिससे आप उसे रेगुलरली अपनी लाइफ में इंक्लूड कर लीजिए, ताकि आपको ऐसा नहीं है कि लाइक 1 घंटे मुझे फेस योगा करना है। अलग से फेस योगा करने के लिए इतना टाइम देने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल आप अपने लिए से 5 मिनट भी निकालते हैं तो इनफ है आपके लिए, लिटरली 5 मिनट इनफ है। क्योंकि बेसिकली जो प्रैक्टिसेस हैं, कुछ प्रैक्टिसेस आप जब सीख जाओगे तो आप चलते फिरते में फेशियल मूवमेंट कर सकते हो। जब आप मसाज करते हो तो उस टेक्निक को बस आपको 1 से 2 मिनट तक और अवेयरनेस के साथ करना है, और आपका फेस आप देखोगे रिजल्ट, आपको 1 से 2 मंथ में आपकी स्किन बहुत अच्छी, बहुत रिलैक्स, और इवन आप किसी भी एज के हो तो आप देख सकते हो धीमे धीमे आपकी एज का जो रिजल्ट है वो आप उससे यंग दिखोगे। लाइक 50 एज वाले भी ऐसा नहीं है कि वो 35 के नहीं दिख सकते, बिल्कुल दिख सकते हैं। आप अपनी एज को 10 से 20 साल पीछे ले जा सकते हैं अगर आप फेशियल प्रैक्टिसेस करते हैं। ओके, तो कोई आपकी एज को गैस नहीं कर सकता, फीमेल्स अपनी एज छुपाने में एक्सपर्ट होती हैं। तो आप सभी लोग इसको ज़रूर सीखिए। ओके, तो इसमें देखो आपने ये मसाज के बारे में सीखा, आपने फेशियल मूव प्रैक्टिसेस सीखी। अब हम जब एनाटॉमी की बात करेंगे तो उसमें हम फेशियल मसल्स सीखेंगे कि हमारी कितनी मसल्स इन्वॉल्व हो रही है, किस मूवमेंट में हमारी कौन सी मसल्स ज़्यादा मूव करती है, कैसे हम उसे रिलैक्स रखते हैं तो हमारी लाइंस बनती है। जैसे मैं आईब्रोज लिफ्ट कर रही हूँ तो ये किस मसल्स की वजह से हो रहा है, ज़्यादा लिफ्ट करती हूँ तो लाइंस क्यों बन रही हैं, ऐसे कर रही हूँ तो ये कौन सी लाइन बन रही है। तो हम वो सभी लाइंस के नेम भी सीखेंगे, उन मसल्स के नेम भी मैं आपको इवन क्लास में ही याद कराने का अभ्यास करूँगी। ओके, तो ये सभी चीज़ हमारी क्लास में इंक्लूडेड रहेंगी, मसल्स नेम भी रहेंगे, आपके उनके मूवमेंट भी रहेंगे, क्यों कर रहे हैं, कैसा एक्सप्रेशन बन रहा है, वो सब आपको क्लास में सीखने को मिलेगा। ओके, और सेम है जब हम फेशियल पैक सीखेंगे तो किस स्किन के अकॉर्डिंग कौन सा पैक ज़्यादा अच्छा होता है। इवन जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको जो रिजल्ट हैं वो भी हम यहाँ इंक्लूड करते हैं कि इनको ये यूज़ करना चाहिए और कैसा रिजल्ट आता है। ओके, और हम क्लास में इवन पैक्स लगाकर भी बैठेंगे हम सभी। ठीक है, तो जब हमारा डिस्कशन सेशन लंबा जाने वाला होगा ना, उस दिन हम सभी लोग फेस पैक अप्लाई करेंगे। क्लियर, ताकि हमारा जो सुनने का है वो हमारा कंटिन्यू रहे थ्योरी, इट्स ओके। तो मैं आपको उस टाइम जो भी लेक्चर दे रही हूँ उसे आप इंटरेस्ट से सुन सकते हो, क्योंकि आप अपने फेस को ऑलरेडी रिलैक्स कर रहे होगे। ठीक है, तो वहाँ पर भी हमारा एक इंटरेस्ट बना रहेगा कि हम सभी लोग क्लास में फेस पैक्स अप्लाई करके अपने स्किन को अच्छा सा चमक और सुंदरता जो प्रदान करनी है, मैं अपने आप को ब्यूटीफुल बनाना है, वो सब हम क्लास के दौरान करेंगे। क्लियर, अभी हमारे इसमें बात इंक्लूड करते हैं एक्यूप्रेशर की। तो जैसे आप फेस योगा सीख रहे हैं तो आपके कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे आपने हैंड रिफ्लेक्सोलॉजी सुना होगा या सिंपली आपने एक्यूप्रेशर वर्ड सुना होगा। उसमें बहुत अलग तरह की एक्यूप्रेशर टेक्नोलॉजीज हैं, या कह लीजिए सुजोग आपने सुना होगा। ठीक है, एक्यूपंक्चर आपने सुना होगा। तो उसमें रिफ्लेक्सोलॉजी भी होता है आपका, तो हैंड रिफ्लेक्सोलॉजी, फुट रिफ्लेक्सोलॉजी, स्पाइन रिफ्लेक्सोलॉजी, ईयर रिफ्लेक्सोलॉजी, एंड सेम एज द फेस रिफ्लेक्सोलॉजी भी आपकी रहती है। तो उस अकॉर्डिंग आपके जो बेसिकली पॉइंट्स हैं उन पे अगर आप वर्क करते हो तो जो बेसिकली आपकी डिसीज आप फेस कर रहे हो आप उन्हें भी क्योर कर सकते हो। लाइक फेस योगा से अभी तक बहुत सारे लोगों का ऐसा रिजल्ट है
सबसे ज्यादा डिस्टर्ब क्या होता है? नींद। फीमेल्स की सबसे ज्यादा क्या खराब होती है? नींद। तो उसमें बहुत अच्छा एक रिजल्ट आप देख सकते हैं। तो जिनकी नींद अच्छी है उनकी आंखों के डार्क सर्कल चले जाते हैं, उनका स्लीपिंग पैटर्न सुधरने से उनके हेयर फॉल बहुत कम हो जाते हैं, और स्किन आप देखोगे वो अच्छी हील होने लगती है ना, नींद पूरी करते हैं। तो जो भी लोग जब फेस योगा सीखते हैं तो उनको ये रिलैक्सेशन देखा गया है कि उनका जो स्लीपिंग पैटर्न वो इम्प्रूव हो जाता है, डार्क सर्कल भी डेफिनेटली इम्प्रूव हो जाते हैं, क्योंकि अगर आपका स्लीपिंग पैटर्न ठीक है तो काफी हद तक आप उसे भी क्योर कर लेते हैं। ठीक है, लाइक माइग्रेन और साइनस में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि जब आप मसाज करते हो तो आप अपने जो जब मसाज करोगे तो उसके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देखा गया है कि लाइक आपकी साइनस क्योर हो जाता है, और जो आपको माइग्रेन का पेन आज के समय में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है तो वो बहुत रिलैक्स हो जाता है। प्लीज एवरीवन म्यूट योर माइक। जिस किसी का माइक अनम्यूट है प्लीज माइक म्यूट कीजिएगा। ठीक है, तो आपको इन सभी चीजों में भी बेनिफिट मिलेगा, यानी कि जो आपके डिसीज है, जैसे आंखों में ड्राइनेस आ रही है आज के समय में, देखिए हम लोग आईज के लिए कितना परेशान है, आई साइट वीक हो रही है। और सेम है आपके नोज से रिलेटेड, किसी की नोज का शेप चेंज कर रहा है आपको, लाइक ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपका फेस चेंज हो जाता है, सिर्फ जो आपका बोन स्ट्रक्चर है आप सोचो कि वो चेंज होगा, नहीं, सिर्फ आपकी फेशियल लाइंस जो आ रही हैं, एक फेस का जो प्रॉपर शेप, जैसे बहुत ज़्यादा स्टीक सैगिंग हो रही है तो वो आप ठीक कर सकते हो, फेशियल लाइंस जो बन रही हैं आपकी आईज के अराउंड, फोर हेड, चीक्स, नोज, लिप्स, जितनी भी, आप उन्हें क्योर कर सकते हो। ओके, उन्हें आने से रोक सकते हो, उन्हें कंट्रोल कर सकते हो, रोकने से मतलब सिर्फ यही है। ओके, ऐसा नहीं है कि लाइक आप कंट्रोल करके बैठ जाओगे, लेकिन ये है कि आप जितना भी आप इसका अभ्यास करते रहोगे, अपने आप को रिलैक्स रखना चाहोगे उतना आप रख सकते हो अगर आप फेस योगा करते हो। और वो जो एक बोलते हैं ना, एक पॉजिटिव एटीट्यूड कब आता है, कब हम अच्छा फील करते हैं। जस्ट लाइक एक एग्जाम्पल, जैसे अगर हमने कोई नया कपड़ा वियर किया तो आज हम अपने आप को बहुत अच्छा फील कर रहे होते हैं, लाइक आज तो हम जच रहे हैं, अपने आप में एक पॉजिटिविटी आती है ना। तो वही फील आपको कब आएगा, जब आप अपने आप को देख रहे हो और आप अपने आप में वो इम्प्रूवमेंट भी देख रहे हो, जब आपने ये अभ्यास स्टार्ट किया। एक तो आप अंदर से आप रिलैक्स हो रहे हो, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड कहाँ से चेंज हो रहा है, अंदर से। Yes, we will discuss about the acne problems and pigmentation problem also. Give me some second. We will cover the acupressure points. ओके, तो रिलैक्सेशन क्या, जब आप अंदर से रिलैक्स कर रहे हो, तो एक्यूप्रेशर में आपकी जो इनर प्रॉब्लम्स होती हैं, एक्चुअली वो टॉक्सिन्स जो आपके शरीर में इकट्ठे होते हैं उन्हें निकालने का काम करता है, इसलिए आप इसमें रिलैक्सेशन फील कर सकते हो। ओके, सेम है अंदर से, क्यों ये पॉजिटिव एटीट्यूड क्यों आता है हमें, क्योंकि जब आप अच्छा फील कर रहे हो, जब आपकी स्लीपिंग पैटर्न सुधर जाएगा, आपकी जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें आप फेस कर रहे हो, लाइक कफ कोल्ड इस तरह की प्रॉब्लम होना, माइग्रेन, हेडेक्स रहना, इन सब में आपका अगर इंप्रूवमेंट है तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। प्लीज माइक म्यूट रखिएगा। तो इन सभी में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, इसलिए आपको बहुत अच्छा भी फील होगा। तो जो आपका बोलते हैं ना, लाइक एक हर चीज को करने के लिए जैसे हमें अच्छा फील हो रहा होता है, लाइक हम अच्छे लग रहे हैं, तो हम कोई चीज को बड़े अच्छे से एक्सप्रेस भी कर सकते हैं, तो एक वो पॉजिटिव एटीट्यूड आपको देखने मिलेगा आपकी लाइफ में। दूसरा, आप अच्छा फील कर रहे हो तो आप अच्छी चीजें करोगे, अच्छा हैप्पी फील करोगे तो हार्मोन्स भी आपके अच्छे जो सीक्रेट होंगे, तो जो डिसबैलेंस हमारे शरीर में देखने को मिलता है वो भी क्योर हो जाता है काफी हद तक। ठीक है, क्योंकि खुशी बहुत बड़ी चीज है जिससे हम खुद जोड़ते हैं, तो वो जोड़ने को यहाँ आपको मिलेगा। इसके अलावा जैसे एक्ने, पिंपल्स प्रॉब्लम्स, वो भी एनाटॉमिकली पूरा पढ़ाया जाएगा कि हमें व्हाइट हेड्स क्यों हो रहे हैं, ब्लैक हेड्स क्यों हो रहे हैं। ओके, पिगमेंटेशन क्यों बढ़ रहा है, डार्क स्पॉट जो हो रहे हैं उन्हें कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, जो लाइंस आ रही हैं उन्हें कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कौन सी लाइंस के लिए कौन सी प्रैक्टिस हमें करनी चाहिए, कितनी रिपीटेशन कर सकते हैं, कितनी बार कर सकते हैं दिन में, कब कर सकते हैं। ओके, और कब रिजल्ट मिलेगा, ये भी कह सकते हो आप, कब रिजल्ट मिलेगा। ओके, कब रिजल्ट मिलेगा ये भी आप कर सकते हो, क्यों, जैसे ही आप प्रैक्टिस स्टार्ट करते हो, इवन आप अपने आप में जब वर्क करोगे तो आपको समझने आ जाएगा वो चेंजेस। तो जब आप फेस योगा सेशन में मेरे साथ ज्वाइन करोगे तो आप ये भी समझ पाओगे कि हमारे फेस में चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। क्लियर। तो जब आप अपने आप पे देखोगे तो आपको ये समझ आएगा कि मैं कितने दिन में रिजल्ट मिलता है, कितनी डेज में हमें आउटपुट मिल रहा है उस चीज का। तो उसे मैं जब आप वर्क कराओगे किसी को तो ये आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो कि हमें इसका रिजल्ट मिला है। और आप सेम है, जैसे कि हमारे पुराने टाइम में क्या था, ओल्ड ट्रेडिशन में हम चंदन यूज करते थे, फेस तिलक लगाते थे, ये सब चीजें थी। बिंदी लगाने का रीजन क्या है, काजल लगाने का उस टाइम का रीजन क्या है ना, जो पुरानी जो टेक्निक्स थे वो हमें रिलैक्स करते थे। सेम एज अभी भी जो हम चीजें यूज करेंगे, तो होममेड्स काफी सारी चीजें आपकी यहाँ पर मोस्ट ऑफ आपको बताई जाएंगी, जिन्हें आप नेचुरली यूज करोगे और उनका रिजल्ट भी मिलता है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि लाइक
आज के समय में क्या चल गया, सिर्फ प्रोडक्ट्स, और आप उसी पे बेस्ड रहोगे। तो ऐसा भी नहीं, आपको नेचुरल चीज़ों से भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ओके, तो वो सब चीज़ें भी आपको यहाँ पर बताई जाएंगी, चाहे वो आपके एक्ने में बहुत प्रॉब्लम्स के लिए हो, चाहे वो आपके डार्क सर्कल के लिए हो, चाहे वो पिगमेंटेशन के लिए हो, चाहे मेलिस्मा के लिए हो। ठीक है, किसी भी प्रकार की स्किन इस तरह की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है उन सभी के लिए। इसके बाद आपको इसमें प्राणायाम सिखाया जाएगा। प्राणायाम क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में जो डिसबैलेंस हो रहा होता है, प्राणायाम, तो प्राणायाम तो हम पूरा डिटेल में आगे मैं एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ पर मैं बेसिकली सिर्फ आपको मेंशन कर रही हूँ कि प्राणायाम क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि हमें कई प्रकार की स्किन एलर्जीज, टेंशन जो हो रही होती है, उनकी वजह से हमें जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, उनको भी आप कंट्रोल कर सकते हो प्रॉब्लम्स। लाइक एक्ने पिंपल्स प्रॉब्लम को ही ले लीजिए, अगर ब्लड प्योरिफिकेशन आपका हो रहा है तो आपको जो एक्ने पिंपल्स प्रॉब्लम है वो जल्दी क्योर करती है। स्किन एलर्जीज हैं, उनके लिए आप प्राणायाम कीजिए, डेफिनेटली आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और सेम एज हार्मोन इनबैलेंस हो रहे हैं, उसकी वजह से भी हमें ये प्रॉब्लम्स होती है ना। हमारे जो रिंकल्स और लाइंस बनते हैं, उनको भी आप कैसे क्योर करते हो, क्योंकि उनके पीछे का अगर आपको कॉज समझने आ रहा है, तो आप उसके लिए बेसिकली प्राणायाम कीजिए और चीज़ें कीजिए, तो आपको अच्छा रिजल्ट। ओके, सेम एज आपका डाइट इंक्लूड रहेगा। तो हमें डाइट क्यों या किस प्रकार के हमें फूड्स लेने चाहिए जिससे हमारे स्किन पे ग्लो आए। ओके, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं इवन सेशन में। ड्रिंकिंग पैटर्न भी, मतलब लाइक किस प्रकार के आजकल देख रहे हैं ना आप लोग, आप सभी लोग इस चीज़ से अवेयर होंगे कि आजकल इस प्रकार की आप ड्रिंक लीजिए तो आपका फेशियल ग्लो बहुत अच्छा इंप्रूव हो जाएगा, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, है ना। तो ऐसी चीज़ें भी आपको क्लास में बताएंगे, किस प्रकार के जूसेस आपको लेने चाहिए, कौन सा फ्रूट, किस प्रकार की मसाज आपके लिए अच्छी रहती है। जैसे सिंपली पील से हम लोग जो मसाज करते हैं, जैसे पपाया पील यूज़ कर लिया आपने, ठीक है, ऑरेंज पील यूज़ किया हम लोगों ने, बनाना पील यूज़ किया, बेसिकली आप इनसे भी अपने फेस को क्लीन कर सकते हैं। नॉर्मली हम इन्हें यूज़ करते हैं और थ्रो कर देते हैं, है ना। फ्रूट हमने खा लिया और बाकी पील थ्रो कर दिया, लेकिन इनको भी आप यूज़ करोगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या रिजल्ट मिलेगा वो भी हमारी क्लास में इंक्लूड रहेगा। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि हमारा मसाज और ये सब तो सभी इंक्लूड रहेगा। अब आपको सभी जैसे कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए अच्छा है, लाइक हम फेस प्रैक्टिसेस सीख रहे हैं, तो एएम रूटीन, पीएम रूटीन, ओके, तो वो भी आपको सिखाया जाएगा। कब आपको मास्क अप्लाई करना चाहिए, वीकली उसे कैसे प्लान करना चाहिए, स्क्रबिंग कैसे करनी चाहिए, उसकी टेक्निक्स, किस प्रकार आपको फेशियल मूवमेंट करने चाहिए, किस प्रकार आप मसाज में अपने हैंड्स को मूव कर रहे हैं, आपको फेशियल लाइंस नहीं बनने देना है। ओके, रिलैक्सिंग टेक्निक भी है टॉबल वाली, ओपन पोर्स हो गए तो उनको श्रिंक करने के लिए आपकी बेसिकली प्रैक्टिस है। ये सभी चीज़ें आपकी इसमें इंक्लूड रहेंगी। क्लियर? इसके अलावा जैसे आजकल सैलिसिलिक एसिड, नायासिनामाइड, हम इन सब के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो हम सभी लोग आजकल देख रहे हैं इसका प्रमोशन हो रहा है, ये बहुत अच्छा ब्रांड चल रहा है ना। ये एक ये प्रोडक्ट भी यूज़ करके देखना चाहिए, एक ये प्रोडक्ट भी यूज़ करके देखना चाहिए। तो डेफिनेटली उनके बारे में भी शेयर किया जाएगा कि, क्योंकि कई सारे जो लोग इतने सारे बैचेस के एक्सपीरियंस है, तो वो लोग शेयर करते हैं कि इसका रिजल्ट हमारे स्किन के अकॉर्डिंग अच्छा है। आप एक तो फर्स्ट ये जान पाओगे कि आपकी स्किन टाइप क्या है फर्स्ट, कि भाई हमारी स्किन टाइप क्या है, पहले अपने भी तो ट्राई करना है ना हमें। तो फर्स्ट मैं अपने आप को जान पाऊँ कि मेरी स्किन कैसी है, ऑयली है स्किन है, ड्राई स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, किस टाइप की स्किन है, तो आपको किस प्रकार के प्रोडक्ट यूज करने हैं, आपके लिए सैलिसिलिक अच्छा है, नाइसिनामाइड अच्छा है, क्या अच्छा है आपके लिए। ठीक है, तो वो सब भी इसमें आपको बताया जाएगा, और कौन से प्रोडक्ट अभी तक जिनके रिजल्ट हमारे साथ जो लोगों ने शेयर किए, जिनके रिजल्ट अच्छे रहे हैं, वो भी आपको सजेस्ट करते हैं। लेना ना लेना आप कहते हैं, अब सेम एज रूटीन कि भाई हम क्लिनजिंग कर रहे हैं, आज के समय देख रहे हैं ना, ये भी लगा रहे हैं वो भी लगा रहे हैं, तो भाई क्यों यूज कर रहे हो आप उस प्रोडक्ट को, क्यों आप फेस क्लिनजिंग पे इतना जोर दे रहे हो, कैसे करना है, कितनी देर तक करना है, और इसका रिजल्ट क्या है, उसके पीछे का रीजन क्या है, ये भी आपको मेंशन किया जाता है। क्यों क्लिनजिंग के लिए हम इतना सेकंड बोल रहे हैं कि आप अच्छे से क्लिनजिंग कीजिए। डे रूटीन और नाइट रूटीन को अलग से फिक्स क्यों किया गया है, क्यों आपको मॉइस्चराइजर लगाना है, क्यों आपको सीरम यूज करना है, ओके, क्यों आप सन क्रीम लगा रहे हैं, रीजन वी विल एक्सप्लेन इट प्रॉपरली। ओके, तो यहाँ पर हम पूरा एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसा क्यों है और उसका रीजन क्या है। जैसे ही आप ये सभी स्किन फंक्शन सीखेंगे, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा ये मेंशन क्यों किया जाता है। ओके, तो वहाँ आपकी सभी डाउट्स क्लियर होते जाएंगे जैसे जैसे आप सीखेंगे, तो वैसे वैसे आप अपनी स्किन में चेंजेस भी देखते जाएंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे आपकी 60 टू 90 टाइप की फेशियल प्रैक्टिसेस रहेंगी, फेशियल और मसाज टेक्निक आपकी शुरू हो जाएगी। सेम एज टूल्स, 1 आवर ड्यूरेशन रहेगा। फी के लिए आपको सर से डिस्कशन करना पड़ेगा। ओके, हाँ, फी बस इतना मुझे जरूर पता है कि आप आई थिंक 2 इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो या कुछ इशू हो तो वो आपके लिए सर यहाँ इस मामले में बहुत हेल्पफुल है कि आप
1 से 2 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर सकते हो। ओके, तो बाकी ये 1 आवर का आपका जो रहेगा उसमें हम एटलीस्ट 25 या 20 सेकेंड 20 मिनट तक हम लोग थ्योरी सेशन स्टार्टिंग में हमारा रहेगा, ताकि थोड़ी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए हमारे स्किन के बारे में। फिर वहां से आपकी प्रैक्टिस सेशन लंबा चलेगा। ओके, सेम एज आपकी टूल्स प्रैक्टिस रहेंगी, टूल्स की लिंक, आपको कौन सी बुक, कौन सा क्या टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, वो सब कुछ आपका इंक्लूड रहेगा और आपको सब कुछ पहले ही शेयर कर दिया जाएगा। ओके, और उसके रिजल्ट भी आपको वहां पर मिलते जाएंगे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे कि हम ऐसा क्यों सीख रहे हैं, किस लिए सीख रहे हैं, तो वो आपको वहां पर प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। ओके, सभी चीजें आपको क्लास में प्रोवाइड की जाएंगी, और सेम एज रिकॉर्डेड सेशन रहेगा तो आपको रिकॉर्डिंग भी टाइम टू टाइम शेयर की जाएगी। 1 मंथ का कोर्स है मैम। ओके, 1 मंथ का कोर्स है। तो यहाँ पर अगर किसी को कोई भी और इससे रिलेटेड अभी तक कोई डाउट हो तो बताइए। ठीक है, यस यस मैम बताइए। मैम 1 मंथ की कोर्स में आप फेस से रिलेटेड योगा बताएंगे और कोई भी योगा होगा मतलब? मैम बेसिकल फेसियल फेस से रिलेटेड ही प्रैक्टिस बताई जाएंगी, जिसमें आपको ये भी बताया था कि कौन से योगा आसना करने चाहिए जो फेस के लिए अच्छे होते हैं, ये भी इंक्लूडेड रहता है। लेकिन आप चाहेंगे तो मैं वो शो करके भी दिखा सकती हूँ कैसे करना है, वो भी मेंशन कर दूंगी। लेकिन बेसिकली आपकी फेशियल प्रैक्टिस, मसाज, आपके जितने भी टूल्स प्रैक्टिस है वो सब इंक्लूड रहेगी, मास्क इंक्लूड रहेंगे, आपके एनाटॉमी इंक्लूड रहेगी, जो भी मैंने बताया एक्यूप्रेशर इंक्लूड रहेगा, उनकी टेक्निक्स मेंशन की जाएगी, मेडिटेशन, ब्रीदिंग टेक्निक्स, फूड, और आपको किस प्रकार की ड्रिंक्स लेनी चाहिए, ये सब कुछ इसमें मेंशन है, और प्राणायाम। यस यस योगिता जी। हाँ मैम, मुझे ये पूछना था, इफ सपोज हमें अपना क्लास ओपन करना है तो उसका फ्लो कैसा रहेगा, उसके बारे में बताया जाएगा क्या? हाँ कि बिल्कुल। जैसे 5 दिन हम क्या क्या कर सकते हैं, या स्टार्ट कैसे करना है अपने हाँ क्लास को? बिल्कुल, जब आप प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ तो हम्म। मैं ये लेसन प्लान तो मेंटेन कराती हूँ। इवन मेरा तो हमेशा का रूल है कि इन दी लास्ट मैं आप लोगों को टारगेट भी देती हूँ कि मुझे आप ये, जैसे मैं अब तक की जितने भी सेशन है मेरा हमेशा टारगेट रहा है कि जैसे एक मैम को दिया मैंने नोज का प्रैक्टिस, तो मसल से भी पूछूंगी मसाज कैसे कराते हैं, 3 मिनट में आपको लेसन प्लान करके भी दिखाना है इन दी एंड। मतलब एज अ इन दी एंड मेरा एक सेशन इस पर डिपेंड रहता है कि आप लोग कितना प्रिपेयर हुए उस प्रैक्टिस के लिए, कि जो आपने सीखा वो आप किसी को, सामने वाले को एक्सप्लेन कर पा रहे हो, उतना टीचिंग कर पा रहे हो, तो क्या कमांड है, वो भी सब आपका इन दी एंड एक सेशन में इंक्लूड रखते हैं। तो यानी कि मैं वो सब सिखाती हूँ आपको कि यहाँ पर आपको कैसे लेसन प्लान मेंटेन करना है, क्या फीस स्ट्रक्चर रख सकते हो, वो आपके उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। अल्टरनेट रखना चाहते हो, कैसी प्रैक्टिस करना, कितने मिनट पे प्लान करना चाहते हो, किस बेस पे करना है, आप पर्सन के बारे में कैसे मेंटेन करोगे, वो सब भी मैं यहाँ पर मैनेज करती हूँ, सब कुछ इंक्लूड है। थैंक यू। मैम कितने टाइम का होगा ये, कितने टाइम 1 आवर क्लास होगी मैम? का 1 आवर की क्लास है 1 मंथ तक। एंड मंडे टू सैटरडे? यस मैम टाइमिंग क्या होगी? मैम 8 to 9। मैम मॉर्निंग टाइम नहीं है कोई, मतलब जैसे कोई नहीं फ्री 8 to 9? तो मैम आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी ना। मैम टाइम फिक्स है 8 to 9 PM? हाँ, मैम ये जैसे जो अभी योगा का टाइमिंग टाइम? दिया है मैम ये वो भी टाइम कितना महीने का है कोर्स? हेलो, हाँ मैम, ये कितना महीने का कोर्स है? 1 मंथ का मैम। 1 मंथ में? और आपने कुछ बताया नहीं, आप एक कुछ तो डेमो देना था ना, सिर्फ आप बात कर रहे कोर्स के बारे में। तो अभी एनालाइज तो कैसे मैंने करेंगे? अभी तो हमारा क्लास शुरू हुआ है, यही तो मैंने बताया कि हमारा स्ट्रक्चर क्या है। अभी हम प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, इवन इंट्रोडक्शन भी करेंगे, आप क्यों चिंता कर रहे हैं। पहले एक चीज जब स्टार्ट क्लास की जाती है तो हम सब किस बेस के लिए जुड़े हैं, आपके इसमें क्या क्या इंक्लूड है, जब तक मैं आपको ये मेंशन नहीं करूंगी आप सीरियसली मतलब ये इस चीज से कनेक्ट कैसे होंगे कि हमारा इसमें क्या क्या है। मैं डायरेक्ट प्रैक्टिस स्टार्ट कर दूं तो उसमें आपका सिर्फ एक से मोस्ट ऑफ दो या डेमो डेमो हज़ार। देते हैं कि भाई हम एक आध दो दिखाते हैं कि भाई ये टाइम में हम बिल्कुल ये बिल्कुल करेंगे। मैम, अभी आपने स्टार्ट ऐसा करने कुछ वाले हैं। बताया नहीं तो नहीं 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 समझ ही नहीं पा रहे हम लोग कि नहीं मैम, मैंने ऐसे सिर्फ क्या होगा। एक स्ट्रक्चर मेंशन किया है, अभी प्रैक्टिस तो स्टार्ट कराऊंगी ना मैम। ऐसा थोड़ी ना छोड़ दूंगी कि प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं कराऊंगी, मैम प्रैक्टिस भी नहीं, कराऊंगी, बस एक स्ट्रक्चर मेंशन कर दिया कि ये पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। अब हम प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले भी अगर किसी के कोई डाउट है कि क्या रह गया है तो वो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद हमारा सेशन ही स्टार्ट होगा। ओके प्रिया जी। यस गरिमा जी।
मैम एक जैसे डेमो होता है ना कि जैसे 1 डे का 2 डेज का, तो हमें थोड़ा सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि हाँ, मतलब आप एक्चुअली क्या ऐसा क्या होता है कराओगे, कि पहले मतलब डेमो क्या है। कैसा होता है मैम, आप सामने वाले को कन्विंस करना है, तो आपको वो दिखाना है भाई, ये ऐसे हाथ ऊपर जाएगा, ये ऐसे करेंगे, ये 4/8 का ऐसा है, तब जाके पता चले हाँ भाई इसमें कुछ तो है, काम होने वाला है। आपने हाँ ऐसा मैम, कुछ नहीं बताया ना, तो बैंक हाँ नहीं ब्लाइंडली मैम, मैम, कॉपी कंवर्सेशन करनी है। खत्म नहीं हुआ डेमो है आपका, अभी डेमो सिर्फ दे मैंने दीजिए मैम। स्ट्रक्चर मेंशन वही। किया है, वो आपको क्लियर हो गया कि हेलो। हम इसमें ये हेलो। पढ़ने वाले हैं। जैसे मैंने नहीं बताया तो सिर्फ आप पढ़ने हेलो। सिर्फ का। बता रहे हो, बात कर रहे हो, हेलो। लेकिन कुछ तो दिखाना चाहिए ना भाई, ये नोट्स का एक्सरसाइज है, ये चिप मैम का है, एक्सरसाइज शुरू की जाएगी, अभी की मुझे जाएगी, वो खत्म की नहीं, बोलना है अभी आपसे। सेशन 15 मिनट आउटर सेशन मेंशन किया है कि ये है। अब ये आपकी 4/8 डिस्कशन। का है, या ये डबल चिन ओके चिन का रिलैक्स, है, वो ओके मैं चलिए बोल स्टार्ट रही कर रहे हैं। हाँ मैम, मैं आपकी बात समझ गई, तो हम बस वही शुरू करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो अभी बाकी सब लोग हैंड डाउन कर लीजिए, आपके जो क्वेश्चन है इन दी एंड मैम। करेंगे। एक्चुअली मैं यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन लेने जाने स्टार्ट कर रही हूँ, ओके। तो हम क्यों कर रहे हैं, किस लिए हाँ कर रहे हाँ हैं, ये मैम, बाकी प्रैक्टिस लोग भी कंटिन्यू। डाउट क्लियर हो जाएंगे, ओके। प्लीज पुट योर हैंड्स डाउन। ओके। Ma'am, one more doubt. Is this Hindi medium classes, right? So here, what is the vocabulary? Will you say in English, like facial yoga vocabulary? यस, Is it in English or in Hindi? Are you going to teach? I will take a Hindi session, but we will provide English session also. There is the available other teacher, okay. So we will give the English session also. Okay, ma'am. Later I will talk about it. Yeah, thank you. Most welcome. Okay, now we will practice, start the practice session, okay. तो फर्स्ट, जैसे आप अभी प्रैक्टिस करने वाले हो, अगर आप स्किन में ड्राइनेस फील कर रहे हो तो प्लीज मॉइस्चराइजर या कुछ ना कुछ ऑयल या सीरम, जो भी आप अभी तक अप्लाई करते हो अपने फेस पे, वो अप्लाई कर लीजिए, ताकि आप ड्राइनेस ना फील करें जब हम प्रैक्टिस करें। क्लियर? ओके। ना फर्स्ट प्रैक्टिस है हमारी फेस स्क्वीज, ताकि हमारी सभी जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाए और एक्टिवेट हो जाए, ओके, और रिलैक्स हो जाए। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट पूरे फेस को प्रेस करना है 3 times, यस, 2, yes, and 3. Now relax. Now deep inhale and slowly exhale. The फेस स्क्वीज प्रैक्टिस, आप प्रॉपरली जब फेस स्क्वीज कर रहे हो तो ब्लड फ्लो फेस की हो जाता है। अगर हमारी बाई चांस किसी रीजन से मसल स्टिफ हो रही होती है तो वो रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाती है, ताकि हम उस पर अदर प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकें, ओके। तो अनदर प्रैक्टिस है हमारी द वाओ प्रैक्टिस। से वाओ 3 टाइम्स, और वाओ को एक्सप्रेस करते हुए बोलना है आपको। तो एक बार मुझे देखिएगा, देन यू कैन फॉलो, ओके, आफ्टर मी। वाओ, while you are saying the wow, you will feel relaxed, क्योंकि wow वर्ड क्या है, लाइक जब हम बहुत रिलैक्स फील करते हैं तो आपको इसको 3 टाइम बोलना है प्रॉपरली एक्सरेट करते हुए। से wow, आप लोग मुझे सुन सकते हैं, मैं आपको नहीं सुन रही हूँ, आप आराम से wow बोलिए। यस, wow, यस, ओके। वाओ क्यों, ये जब आप वाओ बोलते हो, जब हम किसी चीज नई प्रैक्टिस को स्टार्ट लाइक सम टाइम हम लोग बहुत टेंशन में होते हैं, तो वाओ फीलिंग आपको क्या रिलैक्स कराती है, ओके। तो किसी चीज को जब आप किसी भी प्रकार की प्रैक्टिस करना चाह रहे हो तो ये आपके मसल्स को भी एक तरीके से एक्टिवेट करती है, जब आपकी स्टिफनेस हो उसको भी रिलैक्स करती है, और एक आपके मूड स्विंग जो टेंशन होती है उसको भी कम कर देती है, ठीक है ना। फर्स्ट प्रैक्टिस हम फोर हेड की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, ओके। तो फोर हेड पे आप जनरली क्या कर सकते हो, सिंपली टैपिंग करना स्टार्ट करो फोर हेड नॉर्मल, ओके। ना अपने 3 फिंगर से आप नॉर्मली टैप करना स्टार्ट कीजिए। नॉर्मली आप जब फेस पर टैपिंग कर रहे होते इस प्रकार, तो 20 सेकंड तक आप कंटिन्यू टैपिंग कीजिए। क्या होता है, हमारी मसल जब स्टिफ हो जाती है, क्योंकि देखो आप लोग हेडेक फील करते हो डेफिनेटली, एक टाइम बाद बहुत ज़्यादा हम ओवर थिंकिंग कर लेते हैं, मसल स्टिफ होने लगती है जब हमारे पीछे की, तो यहाँ पर हमारे प्रेशर पड़ने लगता है, तो हमारी टेम्पोरल मसल पे प्रेशर पड़ने लगता है, ओके। तो हमें हेडेक्स फील होते हैं, यहाँ की मसल्स में हैवीनेस फील होने लगता है। जब आप टैपिंग कर रहे हो तो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर इंप्रूव हो रहा होगा, ओके। तो आपकी मसल्स रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाएगी यदि ब्लड फ्लो अच्छे से हो आपका फेस की ओर, क्योंकि ग्रेविटेशनल की वजह से हमारा ब्लड फ्लो नीचे की ओर ज़्यादा जोर देता है। तो अभी यहाँ पे जब आप इस प्रकार से टैपिंग करोगे तो आपकी मसल्स रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाएंगे, ओके। ओके, नाउ रिलैक्स एवरीवन, मस्ट रिलैक्स। आप जब भी एक प्रैक्टिस करें इस बीच में एक रिलैक्सेशन जरूर रखिए, ठीक है। तो वहां पर आप बेनिफिट बता सकते हो या अपनी मसल्स पर अवेयरनेस रखिए कि आपने किस मसल को कॉन्टेक्ट किया है। आइज क्लोज करके आप उसको फील कर सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो, सिर्फ 1 से 2 ब्रेथ रिलैक्स करना है, ओके। नाउ रेडी फॉर द वाओ ब्रेथ, ओ सॉरी,
नेक्स्ट प्रैक्टिस स्वान नेक प्रैक्टिस। आगे अभी देखो नेक पर सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलता है कि लोगों के नेक पे बहुत सारी लाइंस आ जाती हैं और डबल चिन और जॉ लाइन सही करनी होती है उन्हें। तो आपको क्या करना है, स्वान नेक प्रैक्टिस। हैंड्स को लॉक कर सकते हैं, विदाउट हैंड भी कर सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, पाउट बनाना है। ओके, और लेफ्ट साइड नेक को कीजिए और अपर साइड आपको पाउट को करना है। अपर लेफ्ट साइड पाउट, यस। लुक अप एंड होल्ड। यस, हो गया। तो मैम थोड़ा सा नेक को लेफ्ट साइड और लेके जाइए। यस, अप कीजिए, गुड। यू कैन फील द स्ट्रेचिंग ऑन अनदर साइड। जब आप लेफ्ट साइड करोगे तो राइट साइड की पूरी प्लेटिस्मा मसल यहाँ से यहाँ तक है वो स्ट्रेच हो रही है आपकी, तो जो लाइंस आ रही है वो भी कम हो जाएंगी। सेम है आपकी चिन जो है वो आपकी जॉ लाइन को शार्प करने के लिए और डबल चिन को रिड्यूस करने के लिए कहा। रिलैक्स, साइड चेंज। ये आपके पूरे चिक से लेकर नेक तक आप स्ट्रेचिंग फील कर पा रहे होगे डेफिनेटली। वेरी नाइस, होल्ड, मेंटेन। ओके, नाउ रिलैक्स। ये जो आपका स्वान नेक प्रैक्टिस था, स्वान नेक, हंस की गर्दन कैसी होती है, सुंदर सी ना, लंबी सी। तो वही आपकी जब नेक का पोस्चर ऐसा दिखता है तो कैसा लगता है, लाइक ऑकवर्ड ना। अपनी नेक को रिलैक्स करने के, शोल्डर मसल्स को रिलैक्स करने के लिए ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। ओके, सेम एज जॉ लाइन की। पाउट पोस्चर जब आप बना रहे हो तो आपकी इधर साइड की पूरी मसल स्ट्रेच हो रही है। तो फेस के अराउंड जो हाफ फेस पे और चिन पे और जॉ लाइन पे भी आप इसका अच्छा रिजल्ट देख सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रैक्टिस द बम्बल बी लिप्स। ओके, तो क्या करना है, बच्चे लोगों को देखा है ना, छोटे बच्चे कैसे स्कूटर चलाते हैं, बस इस वाइब्रेशन को आपको कंटिन्यू करना है विद हमिंग बी साउंड, लाइक वाला साउंड सा। इस साउंड के साथ इसको कीजिए तो ये आपके मसल्स को भी रिलैक्स करेगा। सेम एज लिप्स के नेचुरल कलर जो होता है पिंक, वो आपको मिलेगा इससे। ओके, यस। बहुत सारे लोगों के लिप्स डार्क हो जाते हैं ना, तो वो इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर सकते हैं। सेम एज लिप्स को प्रॉपर शेप, बम्बल भी लिप्स नेम से समझ रहे होंगे, लिप्स को शेप देने के लिए भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। 5 टाइम रिपीट कीजिएगा। यू कैन फील द वाइब्रेशन ऑल्सो। यस, नाउ रिलैक्स। दूसरा, आप सबसे अच्छा फेस योगा में क्या कर सकते हो, जो चीज मैं कर रही हूँ आप मुझे देख के एंजॉय कर सकते हो। इवन यू कैन एंजॉय योर सेल्फ। ओके, तो आप अपने आप को देख के भी एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि ये फेशियल प्रैक्टिसेस बहुत एंटरटेनमेंट वाली रहेंगी आप। ओके, तो सबसे अच्छा है कि आप जो चीज कर रहे हो उसे एंजॉय कीजिए। ओके, तो बर्डन के साथ नहीं कीजिए। तो एक फेशियल प्रैक्टिस का एक बेसिकली रूल है, स्माइल। ये प्रैक्टिस सबसे पहले कराई जाती है, तभी हम सबसे पहले वाली प्रैक्टिस अब कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्लास में टेंशन आ गया थी, है ना। तो अभी स्माइल कीजिए और रिलैक्स कीजिए फर्स्ट। यस, आप कब किसी को अट्रैक्टिव दिखते हो, जब आप स्माइल करते हो। यस, मेक अ स्माइल। इट्स ऑल्सो गुड फॉर योर टेंशन को कम करने के लिए। हार्मोन बैलेंस होते हैं वो भी आपके स्माइल को बहुत अच्छा। दूसरा, माउथ फ्रॉन आते हैं, जब फेस आपका एक एज के बाद क्या होता है, नीचे ड्रॉपी फेस दिखाई देने लगता है ना, तो स्माइल लिफ्ट करने के लिए चीक्स को भी लिफ्ट करेगा स्माइल, तो आपकी टेंशन को भी कम करेगा। ओके, जस्ट बिग स्माइल। यस, ओके। नाउ नेक्स्ट थिंग, सबसे पहले अपना पोस्चर करेक्ट कीजिए, क्योंकि जब हम किसी को किसी चीज को शो कर रहे होते हैं, लाइक फेशियल जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, शोल्डर पॉइंट वो ड्रॉप दिखाई देता है, तो चेस्ट ओपन रखिए। जितना आपका चेस्ट ओपन रहेगा उतनी अच्छी आप ब्रीदिंग भी कर पाएंगे, मसल्स आपके रिलैक्स रहेंगे, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होगा। ओके, सेम है, आपका पोस्चर जितना करेक्ट रहेगा उतना आगे जाके आप प्रॉब्लम से बच सकते हैं। जैसे कि आजकल पोस्चर डिफॉर्मिटीज बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रैक्टिस, आपको फेस में एयर फिल कर रही है, तो बलून पोज करेंगे हम। जिनके चिक्स आप देखिए बहुत ज़्यादा फ्लैट हो जाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, सिंपली आपको क्या करना है, एयर को फिल कीजिए, आप नोस्ट्रल से इनहेल कीजिए या माउथ में डायरेक्टली एयर फिल कर लीजिए, एंड यू कैन लॉक योर एयर विद द 2 फिंगर्स। अब हल्के से एयर लॉक मत रखिएगा, आपकी चिक्स पे प्रेशर आना चाहिए उस एयर का। ओके, यस, मेंटेन। यू कैन hold for the 10 second. I will give the 10 counts.
No, there is no need. Only for 5 counts. 5, 4, 3, 2 and 1. Relax. अभी आपने एयर में बहुत ज़्यादा इधर चिक्स पे प्रेशर फील किया होगा जब आपने एयर फिल की, है ना? तो ये भी आपकी मसल्स को रिलैक्स करेगा, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करेगा। जिनको चिक्स सैगिंग दिखाई देते हैं, चिक्स बहुत फ्लैट हो जाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस है इस प्रकार। तो यहाँ अब आपका फेस स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि मैंने फर्स्ट मेंशन किया था कि आपका फेस अगर बहुत जैसे हम फेशियल में क्या चेंजेस करते हैं, लाइक हमारा बोन स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा। लाइक मेरा फेस ऐसा गोल है, अगर लंबा है तो वो चेंज होकर गोल हो जाएगा। तो जो आपका बोन स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं कर सकते आप, लेकिन आप क्या कर सकते हो, जैसे हैवी फेस, बहुत ज़्यादा चिक्स हैवी हैं तो उन्हें फ्लैट कर सकते हो। आपकी चिक्स सैगिंग बढ़ गई है, चिक्स कम है, बहुत ज़्यादा फ्लैट हो गए, तो आप उन्हें ठीक कर सकते हो। डार्क सर्कल है, यहाँ लाइंस बन के उनको ठीक कर सकते हो। आइस के नीचे दाने आ रहे हैं या प्रॉब्लम हो रही है, आई साइड वीक हो रही है, उन सबको आप क्योर कर सकते हो। ओके, तो ये आपकी फेशियल प्रैक्टिसेस यहाँ पर कंटिन्यू कराई जाती है। ओके ना, अनदर प्रैक्टिस, आईज को लिफ्ट करेंगे तो आपको सिंपली फिंगर को मूव करना है। देखो 1 2 3 लिफ्ट कीजिए तो ड्रॉपी आईब्रोज दिखाई देती है, ड्रॉपी आईलाइट दिखाई देती है। सिंपली आराम आराम से 1 2 3 फिंगर मूव कीजिए। नेक्स्ट 10 सेकंड कंटिन्यू। किसी को नेल्स हैं तो थोड़ा सा अवेयर रहिएगा प्लीज। और नाउ लिफ्ट, होल्ड, फोरहेड तक होल्ड रखिए। नाउ यू कैन फील द रिलैक्सेशन ऑन योर एंड यू कैन फील द लिफ्टेड आईब्रोज। देखिए, आप नोटिस कर सकते हैं आईज में लिफ्टिंग दिखाई दे रही है। आपके आई जो प्रॉपर ओपन नहीं होती, टाइम बाद हमारी आईलेट जो होती है वो यहाँ पर जो स्किन लूज हो जाती है तो ड्रॉपी आईलेट भी दिखाई देती है। तो वो सब भी आपकी यहाँ पर आप रिजल्ट देखोगे। कुछ टाइम आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, रिपीटिशन करोगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सेम है दूसरी साइड भी कीजिएगा, ऐसा नहीं एक साइड कंप्लीट किया तो दूसरी साइड नहीं करना है, दोनों साइड प्रैक्टिस करेंगे। ओके, आप फील कर सकते हो, अभी आप फोरहेड पे रिलैक्स भी कर सकते हो। तो 2 फिंगर्स को, ये टेम्पोरल मसल है, आप जब ट्विंग करते होगे तो डेफिनेटली आप फील करते होगे। एक आपने नॉर्मली हेडेक के टाइम भी फील किया होगा, तो इसको थोड़ा सा डीप प्रेस करते हुए सर्कुलेशन मोशन में आप लिफ्ट कीजिए, लिफ्टिंग करते हुए ऊपर की ओर फिंगर्स को लेकर। अगेन फॉर 10 सेकेंड स्लोली मूव कीजिए फिंगर को क्लॉकवाइज, लिफ्टेड करते हुए ऊपर की तरफ ले जाइए। Okay, now eyes closed, deep inhale and exhale. Okay, अभी बताइए आप कैसा फील कर रहे हैं, बेटर? ओके, तो अभी तो देखो हम लोगों ने सिर्फ नॉर्मल एक ही रिपीटेशन किया है, कुछ बहुत देर तक होल्डिंग नहीं की, प्रॉपर मसाज नहीं की, प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं की, सिर्फ एक ही डेमो है, नॉर्मल प्रैक्टिस हमने की है। इसके रिपीटेशन भी कराए जाते हैं और होल्डिंग भी कराई जाती है। ठीक है, तो आपकी इस प्रकार की कई सारी फेशियल प्रैक्टिस रहेंगी, इवन मसाज आपको सिखाई जाएगी उस अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन मैंने मेंशन कर दिया है। अब अगर किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। ठीक है, प्रैक्टिसेस देखो मैं कितनी भी करा लूँ कम लगेंगी, क्योंकि ऐसा है कि प्रैक्टिसेस बहुत सारी है ना। आपकी 70 to 80 टाइप्स ऑफ यहाँ पर फेशियल प्रैक्टिसेस है, मसाज है 3 to 4 टाइप्स की, आपके सेम टूल्स के साथ प्रैक्टिस है, कपिंग के साथ, आपके जेड रोलर के साथ, 3D रोलर के साथ, आपके ग्वासा के साथ, आप इतने सारे टूल्स के साथ प्रैक्टिस सीखोगे। ठीक है, जिनकी लिंक आपको शेयर की जाएगी, आप परचेज करना चाहे कर सकते हैं। इवन यू कैन मसाज विथ योर हैंड्स ऑल्सो। ओके, तो इस प्रकार आप फेशियल प्रैक्टिसेस, मसाज, ये सभी चीज़ें यहाँ पर सीखें। अभी बताइए किसी को डाउट है? जिन मैम को डाउट था अभी उनको क्लियर हो गया? ठीक है, प्रिया जी आपको डाउट क्लियर हो गया? यस मैम, थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम।
ओके। तो देखो प्रैक्टिसेस यहाँ पर और भी ऐसा नहीं है कि आगे मैं एक दिन में मैं सारी 90 टाइप प्रैक्टिस तो नहीं करा सकती। 4 to 5 प्रैक्टिसेस जो आपको सिंपली डेमो में मेंशन की गई कि आप कैसे मूवमेंट कर रहे हैं, किस प्रकार के फेशियल मूवमेंट करेंगे, आपके रिलैक्सिंग भी रहेंगी, आईज, आईब्रोज, आईलिड, सब तरह की प्रैक्टिसेस रहेंगी। इवन आपको किस प्रकार का सीरम है बनाना है, आप बना सकते हैं, उसकी भी पीडीएफ शेयर की जाएंगी। सेम एज अगर आप परचेज करना चाहें तो वो परचेज भी कर सकते हैं। ओके, बोथ द थिंग्स आपको यहाँ पर मेंशन की जाएंगी। होम रेमेडीज में भी आप अकॉर्डिंग टू अगर प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं तो वो भी बेस्ट है। यस जिनल मैम, आपने हैंड रेज किया है, मैम, बताइए। जो फेशियल मसाज के लिए वो जो प्रोडक्ट यूज करते हैं वो आप देंगे क्या? मैम प्रोवाइड नहीं कराए जाते, ऑनलाइन सेशन दे रहे हैं हम लोग। तो अच्छा, यहाँ ओके, पर नहीं आपको पूछ। डिटेल शेयर कर दी जाएगी, आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग बाय कर सकते हैं। टूल्स की भी अच्छा, लिंक शेयर कर दी जाएगी। ओके, वो आप वहाँ पर उस अकॉर्डिंग आप परचेज कीजिएगा। ओके, थैंक यू। मैम वो कौन सा मॉइस्चराइजर यूज करना है, कौन सा सीरम यूज करना है, ये हाँ बता। बिल्कुल, ये हमारे फर्स्ट टू सेकंड सेशन में ही कंप्लीट हो जाएगा कि हमें एएम पीएम रूटीन कैसे फॉलो करना है और हमारे किस प्रकार के ऑयल, सीरम, मॉइस्चराइजर यूज करने चाहिए। ठीक है, फर्स्ट टू सेशन हमारे इसी बेस पे ज्यादा रहेंगे और इन दी एंड हम लोग प्रैक्टिस भी शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं है कि केवल थ्योरी सेशन ही रहेंगे, ठीक है। बट स्टार्टिंग हमेशा थ्योरी से ही होगी कि पहले मेंशन किया जाता है कि क्या करना है, क्यों करना है, किस लिए, एक स्ट्रक्चर। ओके, और बाद में प्रैक्टिस कराई जाएंगी। क्लियर? यस, किसी को और कोई डाउट है? जी मैम, आपको अभी भी कोई डाउट है? यस तनिषा जी। इससे एक्ने स्कार्स भी क्योर कर सकते हैं हम? स्कार्स भी चले जाते हैं? श्योर मैम। बिकॉज मुझे डर्मेटोलॉजिस्ट ने बोला था कि माइक्रो नीडलिंग करा लो, तो शुड आई नॉट गो फॉर दैट? मतलब यहाँ से क्योर हो जाएगा इफ आई कंटिन्यू दिस? डेफिनेटली, लेकिन मैं देखो झूठ नहीं बोलूंगी, तो सेशन ले रही हूँ तो अभी स्टार्ट भी कर रही हूँ, तो आप ये सोचो कि आपकी जो प्रॉब्लम है कितनी, मतलब जो पैचेस है डार्क है, किस अकॉर्डिंग है, किस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग है। तो समटाइम लोगों को लगता है लाइक हमें 1 मंथ में ही रिजल्ट मिल जाए। कभी कभी हमारी प्रॉब्लम का रीजन भी समझने आना चाहिए, किस बेस पे है, उसको क्योर होने में भी समय लगता है। लाइक सेम एज मेरी स्किन जो है बहुत ज्यादा ओवर सेंसिटिव और ओवर ऑयली, तो आप समझ लीजिए एक्ने होना बहुत कॉमन है, बहुत। हम्म। नॉट ओनली फेस, मतलब इवन मुझे हाथ पे अगर जरा न्यू क्लॉथ भी तो उसका रेशिया से भी मतलब एलर्जी हो जाती है। तो जेनेटिकली मैंने देखा मेरी फैमिली में है स्किन एलर्जीज कई सारे लोगों को, तो उस अकॉर्डिंग लिटरली मेरे फेस में मैंने 90% इंप्रूवमेंट दिखा है, झूठ नहीं बोलूंगी। क्लास सेशन अभी स्टार्ट ही हुआ है हम लोगों का, क्योंकि आज हमारा सिर्फ इंट्रोडक्शन सेशन। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी फेस के अकॉर्डिंग, लाइक कुछ भी अप्लाई करो तो सबसे पहले मुझे यही समझने नहीं आता था कि क्या बेस्ट है मेरे लिए। तो समटाइम अगर आपकी कंडीशन ज़्यादा खराब है, अगर आप प्रैक्टिस स्टार्ट करते हो, आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आपको समझने नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली डर्माटोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग ही जाइए। मैं ये नहीं कहूँगी आप मेरी सुनिए उसके अकॉर्डिंग। फिर अगर आपकी कंडीशन आपकी नहीं क्योर हो रही, का समटाइम स्किन प्रॉब्लम्स हमारी ज़्यादा मतलब जो प्रॉब्लम है अगर आपको वो नहीं समझ आ रही, कई स्किन डिसीज ऐसी है जिन्हें आप नॉर्मली अकॉर्डिंग टू डॉक्टर सजेस्ट करेंगे, उस अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट लेना चाहिए। लेकिन अगर आप में पेशेंस है और आप 2-3 मंथ तक कंटिन्यू रखते हो, तो आप अपना अगर देख रहे हो कि चेंजेस हो रहा है, नहीं आपकी एलर्जी कम हो रही है, आप कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो आप इस अकॉर्डिंग चाहिए फेस योगा करें। ठीक है, श्योर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। जैसे समटाइम क्या है, 1 मंथ में लोग कहते हैं कि मुझे कोई रिजल्ट नहीं आया, मेरी तो स्किन प्रॉब्लम थी, डार्क पैचेस एकदम से हल्के नहीं हुए। लाइक मेरे को अभी बड़ी वाली चिकन पॉक्स हुई थी, उसके डार्क स्पॉट जाने में बहुत टाइम लगा, लेकिन वो चले गए। किसी चीज़ का यूज़ नहीं करना पड़ा, पूरे फेस पे थे, तो वो धीमे धीमे चले गए। और ऐसा नहीं है कि उसके लिए मैंने पर्टिकुलर कोई ट्यूब बाय किया या कुछ किया, लेकिन धीमे मतलब टाइम लगा, एटलीस्ट 6 मंथ से ज़्यादा लगा मुझे उसे क्योर करने। तो ये थोड़ा ओके। डिपेंड करता है कि आपकी स्किन प्रॉब्लम कैसी है और आपकी स्किन की कंडीशन भी कैसी है। ठीक है, कई लोग जल्दी भी क्योर हो जाते हैं, आपको 1 से 2 मंथ में अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा फेस योगा में, ये डेफिनेट है। कई लोगों को 15 डेज में भी रिजल्ट दिखाई देता है। अगर नॉर्मली आप जब मैं प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कराऊंगी, एक वन मोर थिंग और मैं बोल दूं कंप्लीट, फिर आप सब क्वेश्चन कर सकते हैं कि हम लोग फर्स्ट डे पिक्चर क्लिक कराते हैं। नेचुरल पिक्चर अपने पास क्लिक करके रखिए, जब आप सेशन कंप्लीट कर लेंगे इन दी एंड आप अपना डिफरेंस देख सकते हो कि आपको क्या चेंजेस दिखाई दिए आपके फेस में। थोड़ी सी लाइंस, फाइन लाइंस कम हुई होंगी, स्मूथ हो गई होंगी, आपके डार्क सर्कल में चेंजेस होगा, आपके स्लीपिंग पैटर्न में चेंजेस होगा, आपकी लाइंस के अलावा आपका फेशियल ग्लो कितना चेंज हुआ होगा, ये चीज़ें आप देख सकते हैं।
अगर आप प्रॉपर वर्क करते हो। ओके, यस जी मैम ये मैम कब से बताइए। स्टार्ट होगा? मैम कल से, आज तो हमारा सिर्फ इंट्रोडक्शन सेशन है। अच्छा, दिवाली के बाद से स्टार्ट होगा क्या? दिवाली की बस नो मैम, कल से स्टार्ट है ना हमारा सेशन। आज हमारा इंट्रोडक्शन सेशन हो गया कि हम किस बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। अब हमारा कल से प्रैक्टिस सेशन अच्छा, स्टार्ट हो जाएगा उस अकॉर्डिंग। ये दिवाली के बाद है क्या सेक्शन उसका फेस योगा का? मैम अभी सेशन जो टाइमिंग इश्यू है। छुट्टी जो होगी अभी दिवाली की टाइम। वो मिलेगी, तो सेशन भी उस अकॉर्डिंग बढ़ा दिए जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। ओके, ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, यस। और किसी को अभी कोई डाउट इसके अलावा क्लास से रिलेटेड? मैम पिगमेंटेशन प्रॉब्लम होगी तो क्या उसका सॉल्यूशन? हाँ मैम बिल्कुल। अभी जैसे मैं क्या मेंशन करूँ कि आपको कितना पिगमेंटेशन है, कितने टाइम से है, और आप किस प्रकार की चीजें क्योर कर रहे हो, मतलब क्या चीजें आपने वर्क करना स्टार्ट किया। तो ये जब हम सेशन लेंगे तो हम मेंशन करते हैं कि आपने क्या क्या करना है। एक मेंटेनेशन जो होता है ना, कि अपने स्किन के अकॉर्डिंग आपको पिगमेंटेशन कितने टाइम से है, प्रेगनेंसी के बाद ज्यादा बढ़ा है, किस चीजें से बढ़ा है, आप सन क्रीम लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो, अपना प्रोटेक्शन करते हो कि नहीं करते हो, फेस क्लींजिंग रूटीन फॉलो करते हो कि नहीं करते हो, ये सब चीजें भी तो डिस्कस की जाती है। तो वहाँ आपको पूरा मेंशन किया जाएगा जब भी हम ये चीज़ पढ़ेंगे। तो इसलिए मैंने बोला हमारा स्किन एनाटॉमी जो पार्ट है, नॉट ओनली बोन्स, नॉट ओनली मसल्स, क्यों मूवमेंट कर रहे हैं, कैसे एक्सप्रेशन बन रहे हैं, आप ये भी सीखोगे। क्यों हमारी मसल्स रिलैक्स हो रही हैं, आप ये भी सीखोगे। स्टिफनेस आ रही है, वो भी सीखोगे। उस अकॉर्डिंग कंट्रोल करना भी सीखो। तो उस अकॉर्डिंग आपको ये भी सिखाया जाएगा कि व्हाइट हेड कैसे बन रहे हैं, ब्लैक हेड्स कैसे बन रहे हैं, क्यों आपको मेलानिन सीक्रेशन बढ़ रहा है आपकी बॉडी में, क्यों आपके जैसे पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम है तो आपको हार्मोनल बैलेंस इनबैलेंस होता है आपका, उस वजह से एक्ने बस बढ़ जाते हैं, हेयर ग्रोथ भी बढ़ जाती है। तो वो रिमूव करने के लिए आपको टेक्निक्स बताई जाए। ओके, ये सब इंक्लूड रहेगा। इसलिए मैंने आपको बोला यहाँ पर हमारा प्राणायाम और डाइट सेशन भी इंक्लूडेड रहता है कि हमें क्या फॉलो करना चाहिए जिससे आप वर्क करो। इसलिए मैंने पहले स्ट्रक्चर मेंशन किया था कि हमारे में क्या क्या इंक्लूड है जो आपको रिजल्ट देता है एटलीस्ट, है ना। ओके मैम। ओके, ओके। और किसी को कोई डाउट, कोई भी थैंक यू डिस्कशन? मैम। मोस्ट वेलकम। ओके, ठीक है। तो हमारा ये सेशन एक प्रैक्टिस में और करा रही हूँ इन दी एंड, ताकि आप सभी लोग थोड़ा सा खुश हो जाए। एक प्रैक्टिस सेशन हमारा लास्ट में इंक्लूडेड रहेगा, ठीक है। फिर हम लोग क्लास एंड करेंगे और कल मिलते हैं सभी लोग हमारे फर्स्ट सेशन में। आप सभी लोग आई होप टाइम पे अवेलेबल होंगे। तो एक सेशन और प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। चलिए, यम्मी फेस। तो यम्मी वर्ड क्या ना, कि खाना स्वादिष्ट बनता है ना तभी हमारे मुंह से निकलता है। बस आपको उसी के लिए एक प्रैक्टिस करनी है, अपनी टंग को बाहर निकालना है और साइड में पुल करना है। ओके, एंड मेक अ बिग स्माइल। होल्ड, ये आपके माउथ कॉर्नर को लिफ्ट करेगा, आपके चिक्स, जिनके चिक्स जो होते हैं बहुत ज्यादा फ्लैट हो जाते हैं, ये सैगिंग दिखाई देती है। कई लोग बीमारी की वजह से हो जाते हैं, कई लोग एकदम से वेट लॉस कर लेते हैं, इस वजह से हो जाता है। तो जो चेहरे की चमक चली जाती है उनके लिए चाहिए। नाउ कॉर्नर चेंज एंड स्माइल। तो ये आपके कॉर्नर्स को लिफ्ट करेगा, सेम एज चिक्स के लिए भी अच्छी प्रैक्टिस है। थोड़ा सा चिक सैगिंग को रिड्यूस करेगा। यस, वेरी गुड। नाउ चेंज, चेंज। Okay, now relax. Now, one round of open chant and then we will end the session. Okay. Now start. Okay. Thank you, everyone. Thank you for joining us. Good night, everyone. गुड नाइट मैम। Good night, everyone. See you tomorrow. नहीं।